हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ निवेदिता भौमिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ कि शुड यू जॉइन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट और इज़ इट कंपल्सरी फॉर यू टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट फॉर बिकमिंग अ कैबिन क्रू। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो इसके लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इज़ इट कंपल्सरी फॉर यू टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट और नॉट। सो द आंसर इज़ a big no. It's not compulsory at all. आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर चाहो तो खुद से भी आप प्रिपेयर करके आप वैकेंसीज अप्लाई करके आप जा सकते हो और एक कैबिन क्रू बन सकते हो। सेम थिंग हैपेंड विथ मी ऑल्सो। पहले मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस चीज़ के बारे में, तो आई वॉज थिंकिंग कि लेट्स जॉइन इंस्टीट्यूट। बट उसके बाद जब मैंने दूसरे कैंडिडेट से बात की और जब मैंने उनका फीडबैक लिया या जब मैंने यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स देखे तब आफ्टर माई 12th एक्चुअली, तो मुझे पता चला कि ओके इट्स नॉट needed, like it's not a compulsion for you to join any institute for becoming a cabin crew. You can become cabin crew without joining any kind of institute. ये बहुत सही चीज़ है कि क्यों ही ज्वाइन करना है, मतलब कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की क्या ही ज़रूरत है। अगर आप घर बैठे अपनी तैयारी आप खुद से कर सकते हो और काफ़ी सारे कैबिन क्रूज बिना इंस्टीट्यूट के वो कैबिन क्रू बन रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट मैंने देखा है कि उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है और फिर भी उन्होंने इंटरव्यू पास करके, उन्होंने ट्रेनिंग पास करके वो कैबिन क्रू बने हैं। फॉर मी इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू, और आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए फ्रॉम माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। और मैंने जितने भी कैंडिडेट से बात किया है उन सब से जब मैंने सारी चीज़ें और सारी फीडबैक्स ली तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जितना हो सके आप खुद से तैयारी करो, ताकि आपके जो पैसे आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उस इंस्टीट्यूट पे वो भी बचे और उस चीज़ को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करो। और दूसरी चीज़ है कि इट्स लाइक कि आप जब खुद से सब कुछ करते हो तो पावर आपके हाथ में रहता है, मतलब सब कुछ आपके हाथ में रहता है, किसी और के ऊपर आप डिपेंड नहीं होते हो। इट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट राइट नाउ एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो ये दो चीज़ है। और इंस्टीट्यूट में आपको क्या सिखाया जाएगा, वही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो एक कैबिन क्रू के लिए, कैबिन क्रू इंटरव्यू को पास करने के लिए होता है। और कभी कभार तो वो भी आपको नहीं सिखाई जाती है। इट मीन्स कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू को पास करने के लिए आपको 5-6 चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि आप में होनी चाहिए। कैबिन क्रू बनने के लिए इंटरव्यू में आपसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं या आपको ओवरऑल किस बेसिस पे आपको चेक किया जाता है वो मैं बताती हूँ। फर्स्टली आपका इंग्लिश, कोई ऐसा हार्ड इंग्लिश या कोई बड़े वोकैब्स आपको यूज़ नहीं करने होते हैं। आपका जो आप नॉर्मली जो इंग्लिश आप बोलते हो वो इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए, बस इतना चाहिए। आपकी इंग्लिश, आपका कम्युनिकेशन इट डजंट मीन कि यू स्पीक इंग्लिश गुड, बट कम्युनिकेशन में आपके जो हैंड जेस्चर्स होते हैं, आपका आई कांटेक्ट, वो सारी चीज़ें। तो वो अगर आप कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ले लेते हो या यूट्यूब में कितने फ्री कोर्सेज हैं उनको, या कितने क्रू हैं यूट्यूब में जो आपको बताते हैं, या मेरे चैनल में भी मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी पीडी पे भी। इट मीन्स कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है, उसमें 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है इंटरव्यू के टाइम। ये सेकेंड चीज़ हुई। थर्ड चीज़ आपका ग्रूमिंग में आपको खुद से करना होता है। लाइक आपको 2-4 चीज़ें आपको ग्रूमिंग की पता होनी चाहिए कि ओके कैबिन क्रू के इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो आपको ग्रूम होके जाना है, आपका मेकअप सही होना चाहिए। अब मेकअप के क्लासेस या मेकअप यूट्यूब में हज़ारों वीडियोज़ हैं, वो भी फ्री है, तो आप देख सकते हो। मेकअप के बाद लाइक आपका ड्रेसअप, आप फॉर्मल्स या आपका अटायर कैसा है, अटायर रियली मैटर्स अ लॉट। तो वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में अगेन मिल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी मैं बात करूँ तो वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। हर एक राउंड में आपको, चाहे वो कोई भी एयरलाइन हो, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक किया जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपको खुद से आता है, मतलब वो अपनी चीज़ है, वो खुद की चीज़ है कि आप कितने कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो कॉन्फिडेंस लेवल इट्स अप टू यू हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर एज अ पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आप
आपको वैकेंसीज ढूंढनी आनी चाहिए। आपको कैबिन क्रू बनना है, आपने सारी तैयारी कर ली, आपका इंग्लिश सही है, आपकी पर्सनालिटी भी सही है, आपने ग्रूमिंग भी कर ली, आपने सारे फॉर्मल्स भी आपने अरेंज कर लिए। अब आपका सबसे जो मेन काम है वो ये है कि इंटरव्यूज़ कहाँ हो रहे हैं या वैकेंसीज कौन से एयरलाइन में हैं, कब हैं, कहाँ हैं, ये पता करना। और ये आप ईज़िली पता कर सकते हो अपने जो भी एयरलाइन है हमारे इंडिया में या इंटरनेशनली, आप उसके करियर वेबसाइट पे जाकर आप पता कर सकते हो कि कौन से वैकेंसीज अवेलेबल हैं, कौन से डेट में हैं, कौन से सिटी में हैं, वेन्यू कौन सा है या टाइमिंग क्या है। या तो अगर आपको करियर वेबसाइट में नहीं जाकर देखना है तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी आप देख सकते हो। मैं पोस्ट करते रहती हूँ वैकेंसीज़। या तो आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो वैकेंसीज पोस्ट करते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, या तो कोई भी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, क्योंकि वैकेंसीज हर जगह अवेलेबल होती है। इसके लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ये कोई मेरे हिसाब से तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं जिस पे आपको खुद वर्क करना होता है, उसके लिए कोई और आपको करके नहीं देगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट बाय योरसेल्फ। जब ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल सकती है या कम प्राइस में मिल सकती है, बहुत कम, तो आप अपना इतना सारा जो पैसा है वो आप क्यों इन्वेस्ट करने चाहोगे। तो फॉर मी, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की नीड नहीं है। मेरे तरफ से तो मेरा यही सजेशन है कि यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैंने भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। यूजुअली मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। जब मैं वैकेंसीज़ अप्लाई करती थी वैकेंसीज़ पे, तो तब मुझे जब मैंने स्टार्ट ही किया था तो तब मुझसे लोग कहते थे कि यू हैव टू जॉइन इंस्टीट्यूट, अदर देन तुम्हें कैसे क्या पता चलेगा। बट अब जब मैं बन चुकी हूँ, मेरा सिलेक्शन जब हो गया है, तो इट्स लाइक दैट कि यू डोंट नीड टू जॉइन एनीथिंग। आपको खुद पे वर्क करना है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड जो भी चीज़ें हैं, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उस सब में आप ध्यान दो। और आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, जिसमें मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हेल्प कर सकूँ उस डाउट को क्लियर करने में। और बाकी तो यूट्यूब में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप पूरी हेल्प ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स जो कि कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या जो भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच एंड बाय।